आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो सीएम की अगुवाई में हरियाणा सरकार कर रही है। आज हरियाणा को कई बड़ी सौगात मिली हैं। सीएम मनोहर लाल की ओर से रैली को संबोधित करते हुए सोनीपत में सरकार की नीतियों और कामकाज का ब्यौरा लोगों के सामने रखा गया। देखिए। हरियाणा के सोनीपत में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की, तो रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित रहे। सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर हरियाणा को विकास पथ पर निरंतर आगे लेकर जा रही है। सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की तारीफ की, तो वहीं हरियाणा के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा का हर जिला हाईवे से जुड़ा है, बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा है। इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है, जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे, ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो है आगे जो है पाइपलाइन में है। तो मित्रों, जब जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है, जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के, और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। अब हवाई सफर आम आदमी की पहुंच में है, रेलवे के लिए बेहतरीन काम हुआ है। सीएम ने कहा कि हमने 3C यानी कास्ट की राजनीति, क्राइम और करप्शन पर करारा प्रहार किया है। हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि किसान सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। किसानों की सर्वाधिक फसलों को सरकार MSP पर खरीद रही है। हमने किसानों को सबसे अधिक मुआवजा दिया है। किसानों के साथ साथ महिलाओं और बुजुर्गों के कल्याण के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। अभी कुरुक्षेत्र जिले के किसान, उन्होंने कहा कि सूर्यमुखी कम भाव पर बिकती है। हमने कहा जिस भी भाव बिकती है भाव भी बढ़ाएंगे,
4200 से 4800, 4900, 5000 ये भाव हमारी संस्था ने की और 1000 रुपया हमने सरकार की ओर से दिया, तो 4200 से 6000 रेट लगा करके और उनकी खरीद आज भी हो रही है। मुझे उम्मीद है ये रेट बढ़ेगा तो किसानों के हित में किसी भी सीमा तक। बाजरा पिट गया, हमने दक्षिण हरियाणा में 600 रुपया क्विंटल ये हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिया। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है हम उसमें ये काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब अगर मैं पेंशन का विषय लेता हूं, उनके समय 1000 रुपया पेंशन मिलती थी, जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन है या हमारी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको 1000 रुपया महीना पेंशन थी। हमने 2750 करोड़ रुपया कर दिया है और आने वाले समय में इसको अपने इस कार्यकाल में ही 3000 करेंगे। आगे की बात आगे देखेंगे, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन हम इनकी तरह खोखली बातें जो 600-800 करोड़ रुपया, 600 और 800 रुपया महीने का देते थे, आज कुछ भी सेखी बघारते रहे। आखिर बजट के हिसाब से हिसाब सब लगाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम भी लगाते हैं और इस बजट के अनुसार हम निश्चित रूप से और ये सारे देश भर में सबसे अधिक है। कोई प्रदेश इतनी बड़ी राशि अपने आप पेंशन के नहीं देता है। इसी प्रकार हमने विवाह शगुन योजना वो 31,000 देते थे, हम 51 से 71,000 रुपए देते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के मित्रों को उनका मकान की रिपेयर वो 25,000 देते हैं, हम 80,000 रुपए देते हैं। 24 घंटे बिजली उनके समय केवल 538 गांव में थी, हमारे यहाँ 5737 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली मिलती है। लिहाजा मनोहर सरकार की बड़ी उपलब्धियों में बगैर पर्ची खर्ची के पारदर्शी ढंग से नौकरी देना शामिल है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई सरकारी नौकरियों का आंकड़ा रखा, तो आगामी साल में दी जाने वाली नौकरियों का रोड मैप भी हरियाणा की जनता के सामने रखा। मित्रों, हम इन सब चीजों पर नौकरियों की बात करूं, उन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी और हमारे 10 साल पूरे होने पर दावे से मैं कहता हूं डबल 1,70,000 पूरी हो जाएंगी। 1,10,000 पर तो हम पहुंच चुके हैं। 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने के अंदर ये हम अपने हरियाणा को जवानों को देने वाले हैं। 1,70,000 नौकरी हो जाएगी मित्रों। इसी प्रकार श्रमिकों का वेतन, न्यूनतम वेतन इनके समय में कुल 5500 से लेकर 6100 रुपए यहीं तक इनका न्यूनतम वेतन था। आप आखिर का साल 2014 उठा करके देख लीजिए, हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते और अभी इस समय सभी हमारे प्रकार के जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये श्रमिक इनको 10,000 से लेकर 14,000 रुपया मिलता है। डबल पैसा हमने इन समय में हमने किया है। जहां तक मेट्रो की बात वो लोग करते हैं, हम ये मेट्रो लाए, हम वो मेट्रो लाए, लेकिन मित्रों इस मेट्रो पर जितनी वो लाए। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री के सामने हरियाणा में कुछ स्थानों के लिए आरओबी और आरयूबी के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम की मांग को मंजूरी देते हुए 300 करोड़ रुपए को मंजूरी देते हुए हरियाणा को मनोहर सौगात दी है। सकते हैं सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए कि उनके 10 सालों में कुल 1600 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है और हमने इन 8.5 सालों में 3900 करोड़ रुपया खर्च किया। मित्रों 3900 करोड़ रुपया मेट्रो में। बहुत जल्दी ये आपकी मेट्रो कुंडली में पहुंचने वाली है और कुंडली के बाद जैसा आरआरटीएस की बात बताई, मैंने कल ही अपने विभाग को कहा है कि इसके पैसे जल्दी कराएं। सराय काले खां से ये पानीपत और करनाल तक की आरआरटीएस ये केंद्र की सरकार की ओर से मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं। मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज हर जिले में कुछ में काम चल रहा है, कुछ में आगे आने वाले 3 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल के बाद शुरू होगा, लेकिन घोषणाएं सब हुई हैं। हम इसको भी आंकड़ों से बताएंगे तो 903 करोड़ रुपए का खर्च मात्र इन्होंने 10 साल में किया। 903 करोड़ और हमने इन 8.5 साल में अभी तक 1683 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन्होंने जितने काम छोड़े थे अधूरे सब हमने पूरे किए। आज भी जींद जिले में, आज भिवानी जिले में, आज महेंद्रगढ़ जिले में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया के लिए इन 3 मेडिकल कॉलेज पर खर्च किया है। बताने के लायक बहुत है मित्रों। मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि हमारे नितिन जी को जो विषय केंद्र सरकार की ओर से भी रखने होंगे, ये हमारी भी कुछ चीजें इनको ध्यान में होंगी। निश्चित रूप से हमारी जो डिमांड भी है उनको भी हमने दिया है। एक छोटी डिमांड मैं इनके सामने जरूर रख रहा हूं, जरूर मैं चाहूंगा कि उसकी आज जरूर करके जाएं। वैसे तो फ्लाईओवर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं
जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं उन सबके पर्याप्त बने हैं। अब फाटक बहुत कम रह गए हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो आरओबीज और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और आरओबी बनने हैं उनके लिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमको 300 करोड़ रुपया और इसका जो सेतु बंधन योजना भारत सरकार की है, इस योजना के अंतर्गत ये हमको जरूर मंजूर करके जाए। मैं इतना निवेदन करते हुए पुनः आपका स्वागत करता हूं। जाहिर है हरियाणा लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है और हरियाणा के विकास के लिहाज से गौरवशाली भारत रैली मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि सोनीपत की धरती से हरियाणा को कई बड़ी सौगात मिली है। सीएम मनोहर लाल ने जहां केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं विश्वास भी जताया है कि आगे भी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ बिना किसी भेदभाव के हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। तो हरियाणा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार की नीतियों और सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली की तारीफ भी की गई। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को नई पहचान दी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के प्रयास प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। इस बीच केंद्र सरकार ने 9 साल के कामकाज से आमजन को रूबरू कराते हुए सोनीपत में गौरवशाली भारत यात्रा का आयोजन किया गया। रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने जहां रैली में केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का ब्यौरा रखा, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों करोड़ों की मनोहर सौगात हरियाणा को मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार के बड़े फैसलों को हरियाणा वासियों के समक्ष रखा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की भी जमकर तारीफ की। लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहां की सुविधा को देखकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे। तो और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है, जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है, रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे, 8 लेन ऊपर, 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर, ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से 2.25-3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है, उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक
12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। अभी हमने राजस्थान के पाटतक के रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब आगे रतलाम तक का भी रोड का उद्घाटन अगले महीने कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हरियाणा में जितना काम था 6000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है ना अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है। और एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला रोड है दिल्ली अमृतसर कटरा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल से जाएगा। ये 670 किलोमीटर है और टोटल इसमें से हरियाणा में 158 किलोमीटर लेंथ है और इसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि हरियाणा लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सीएम की तारीफ में नितिन गडकरी ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा को केंद्र से लगातार बड़े और नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। गडकरी ने सीएम मनोहर लाल और प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हरियाणा के रास्ते अब अमेरिका जैसे होंगे। इतना ही नहीं, गडकरी ने सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर हरियाणा को 300 करोड़ की बड़ी सौगात भी दी। 50% काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस हाईवे को दिसंबर 24 तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी हरियाणा के जिन जो विभाग है उसके विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर हिसाब लगाया जाएगा तो हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पकड़ के हम टोटल 632 किलोमीटर 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आप सब देख रहे हैं। हरियाणा का संबंध दिल्ली के साथ है और दिल्ली के कंजेशन से हरियाणा को भी तकलीफ होती है। दिल्ली के ऊपर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। ये UER-2 8,000 करोड़ का, ये भी अभी 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, 3 महीने में। 6 लेन दिल्ली अक्षरधाम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है। हम दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिसंबर के बाद होगा। और ये जो हाईवे बन रहा है ये सहारनपुर से हम लोग शामली से अंबाला तक लेकर आ रहे हैं, तो अंबाला में रहने वाले लोगों को अब फिर से इस रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली से अंबाला पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से पानीपत आज का हमने का काम पूरा हुआ है। इसके साथ साथ गोना से सोनीपत 40 किलोमीटर 2,000 करोड़, ये 73% काम पूरा हुआ है। इतना ही नहीं तो दिल्ली तो जयपुर के बीच में हम फिर उसको सुधार रहे हैं, उसका भी पार्ट हरियाणा में आता है। वो भी 1,300 करोड़ का काम 76% पूरा हुआ है, बाकी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 32 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हैं। उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा।
जो हरियाणा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ रंगपुरी का बाईपास 3000 करोड़, ये भी हम जून 24 तक पूरा करेंगे। मेरे पास दिल्ली में जो कामों की लिस्ट है, करीब 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली के आजू बाजू में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन को कम करने की जो हमने योजना बनाई थी, वो रोड हमने पूरे किए। ईस्टर्न पेरिफेरियल 12,000 करोड़, जिसमें हरियाणा की सरकार का भी पार्ट है, ये पूरा हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जहां 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में आना होता, वो पूरा हो गया है। गुड़गांव से सोहना, ये हरियाणा में पूरा हुआ है, 3,000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 1020 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है, जिसका उल्लेख अभी कौशिक जी ने किया। फ्लाईओवर और अंडरपास दिल्ली गुड़गांव 1100 करोड़, ये भी पूरे हुए हैं। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआं टू एयरपोर्ट, ये भी पूरा हुआ है। और एम्बियंस मॉल पे एलिवेटेड यू टर्न, वो भी पूरा हुआ। ये पूरी टोटल 65,000 करोड़ की है। और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं, उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है। और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के, जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का डीपीआर चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अब हरियाणा के रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज मुझे मनोहर लाल जी ने कहा है कि रेलवे आरओबी और ब्रिजेस में सेतु भारतम में 2 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दे। मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। जो वेट साइड एमिनिटीज है, वो 50 हरियाणा में बना रहे, वो 15 साइट को अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है। मेरे को विश्वास है कि आज हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है और ये अमृत महोत्सव है। आगे उन्होंने विरोधी दलों को निशाने पर लेते हुए तुलना की और वर्तमान सरकार के कामकाज को बेहतरीन भी बताया। और मैं इतना ही कहूंगा कि 75 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो अवसर मिला वो बहुत कम है। मोदी जी के नेतृत्व के ये 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी को मिले हुए 4-4.5 साल, ये 15 साल और कुछ समय जनता पार्टी की सरकार थी, वो छोड़कर 60 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। कभी कांग्रेस बहुत बार टूटी, कभी बैल जोड़ी थी, कभी गाय बछड़ा था, कभी पंजा आया और कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, पर कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। और इस 75 साल के इतिहास के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो केवल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना काम हमने करके दिखाया। यही हमारी सरकार की विशेषता है। आयुष्मान भारत योजना में हमने योजना शुरू की, 37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, 10 करोड़ लोगों को दिए। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट्स थे, केवल 3.5 करोड़ थे, आज 49 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो गए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों को अनुदान दिया। मुद्रा योजना में जो रोड पर बैठने वाले, टपरी पर करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग हैं,
ऐसे 40 करोड़ लोगों को हमने बैंकों से माइक्रो क्रेडिट और लोन करा के दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर बना के दिए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा स्कीम का फायदा दिलाया। जीवन ज्योति बीमा योजना में 14 करोड़ लोगों को फायदा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन, जल जीवन मिशन में 12 करोड़ कनेक्शन हमने आज तक दिए हैं पानी के लिए। डिजिटल इंडिया में करीब 6 करोड़ लोगों को फायदा, सेंट्रल में फायदा हुआ है। बहुत सी योजना है, सबका अगर मैं नाम लूं तो समय जाएगा, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज करीब करीब हमारी 10 साल में 32 योजनाओं के द्वारा हमने इस देश के करीब 100 करोड़ लोगों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देने का काम किया है। इस देश के गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिले। अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उनने मुझे पूछा कि आपके कार्यकाल में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ। तो मैंने उनको कहा कि सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, कंधे पे लेकर चलाते थे। हमने उस योजना को बंद किया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई। अब किसी का शोषण नहीं होता। अब 1 करोड़ लोग इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, ई कार चलाते हैं, कोई पीठ पे बोरा नहीं रखता। ये क्रांति हमारे सरकार ने गरीबों के लिए की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, देश के युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को उनके फसल के सही दाम देने हैं, और इतना ही नहीं तो किसानों के खेत को पानी भी देना है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल बहुत झगड़े थे। दिल्ली 23 झगड़े थे, 40 साल से थे। मैंने उसमें से 18 झगड़े मिटा दिए। हरियाणा को मिलने वाले पानी के उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट क्लियर करके दिए ताकि हरियाणा में पानी नहीं कम ना पड़े। बहनों और भाइयों, देश की गरीबी दूर हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो रहा है। ये 9 साल का इतिहास देश के विकास का इतिहास है। जाहिर है, गौरवशाली भारत रैलियों के जरिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा जा रहा है, तो वहीं विकास कार्यों की नई सौगात भी दी जा रही है। प्रदेश सरकार और सीएम मनोहर लाल के प्रयास हैं कि हर गरीब, पिछड़े, वंचित और अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। चलो, इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।